Hello dear friends, today I am going to teach you active and passive voice. आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ. प्लीज वॉच वेरी केयरफुली. ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच इट अटेंटिवली. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं टेंस में ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो सहायक क्रिया आती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें इज एम आर आता है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली सहायक क्रिया ता है, ती में आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ओके, सो वॉच देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है. ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. इसमें क्या होता है पैसिव वॉइस बनाने में जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले रखा जाता है. ओके डियर फ्रेंड्स, और लास्ट वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं. राइट, फिर सहायक क्रिया इज एम आर आती है. इज एम आर जो भी होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से सहायक क्रिया लगती है, यानी जो पीछे वाला आगे लग जाता है उसके हिसाब से सहायक क्रिया लगाई जाती है. ओके, ऑब्जेक्ट अगर एक वचन होता है तो सहायक क्रिया इज आती है, बहुवचन होता है तो आर आती है. ठीक इस प्रकार से फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है, फिर सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जैसे ही है तो ही को चेंज बाय हिम हो जाएगा. ओके, ही का चेंज जो है वो हिम हो जाएगा, शी का चेंज बाय हर हो जाएगा, आई का चेंज बाय मी हो जाएगा, वी का चेंज बाय अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट ये वाला हो जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो आपका ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट का आएगा. ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पैसिव वॉइस में यही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है. जब ये आ जाएगा तो अपने आप बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे. राइट, ओके, वॉच. आई स्कोल्ड हर, मैं उसे डांटता हूं. ओके, देखिए हर लगा है, वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट उसको हम पहले ले आते हैं और हर का सब्जेक्ट लाते हैं. देखिए यहां हर है, अब इसको हम पहले ले जा रहे हैं तो शी आ जाएगा. राइट, इसलिए हर को हम शी में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी हर जो है वो सब्जेक्ट बन गया, शी हो गया. इसके बाद फिर हम सहायक क्रिया लाते हैं इज. ओके, तो शी इज और स्कोल्ड फिर लिखा हुआ है वर्ब, फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लाते हैं, यानी स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है. तो क्या होगा, शी इज स्कोल्डेड, फिर बाय आ जाएगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. जो आई लगा है ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है. तो मी में आई को मी में हम चेंज कर देंगे. राइट, ओके, तो आई स्कोल्ड हर, मैं उसे डांटता हूं. शी इज स्कोल्डेड बाय मी, वह मेरे द्वारा डांटी जाती है. राइट, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी बोलने या लिखने के दो तरीके बताए हैं हमें, चाहे आप एक्टिव से अंग्रेजी बोलें या पैसिव वॉइस से अंग्रेजी बोलें या लिखें. राइट, ओके, तो आई स्कोल्ड हर, मैं उसे डांटता हूं, वह मेरे द्वारा डांटी जाती है. अगर नेगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट स्कोल्डेड बाय मी, क्या वह मेरे द्वारा डांटी जाती है, तो इज सी से पहले आ जाएगा. तो इज शी स्कोल्डेड बाय मी. ओके, टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. द पब्लिक ब्लॉक्स द मेन रोड, जनता मुख्य सड़क बंद कर देती है. तो यहां क्या देख रहे हैं, द पब्लिक ब्लॉक्स द मेन रोड, आखिरी में मेन रोड ये ऑब्जेक्ट है तो मेन रोड ये पहले लिख दिया जाएगा. पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो आखिरी वाले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिख देते हैं. राइट, तो क्या होगा, आखिरी में क्या लिखा हो सेंटेंस के, द मेन रोड, तो द मेन रोड हमने पहले लिख दिया. फिर सहायक क्रिया ले आते हैं इज,
द मेन रोड, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहां से यहां पे, ठीक है। फिर क्या होगा, इज आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ब्लॉक्ड, इसमें लिखी होती है सेंटेंस में, ब्लॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्लॉक, फिर बाई आ गया, सेम स्ट्रक्चर के हिसाब चलना बाई, और फिर सब्जेक्ट जो है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय द पब्लिक ब्लॉक्स द मेन रोड, इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, द मेन रोड, फिर इज ब्लॉक्ड बाय द पब्लिक, द मेन, अगर नेगेटिव बनाना है तो द मेन रोड इज नॉट ब्लॉक्ड बाय द पब्लिक, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, द इज द मेन रोड ब्लॉक्ड बाय द पब्लिक। थर्ड एग्जांपल है, यू डिस्टर्ब आवर मेंटल पीस, तुम मेरी मानसिक शांति भंग करते हो। अब क्या सेंटेंस है, यू डिस्टर्ब आवर मेंटल पीस, तो आवर मेंटल पीस ये आपका पहले रख दिया जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले रख देते हैं, राइट। तो मेंटल पीस, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट की जगह रख दिया, पीछे वाला आगे रख दिया, ये काम खत्म हो गया यहां तक। फिर क्या आया, आप सहायक क्रिया आएगी इज आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है फार्मूला में, तो डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब हो गई, फिर बाई लग गया, और फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो बाय यू, मेंटल पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय यू। अगर नेगेटिव बनाना है तो मेंटल पीस इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय यू, इसके बाद नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, इज मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड बाय यू, ओके। व्हाट द नेक्स्ट एग्जांपल, शी चेरिशेस हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की देखभाल करती है। तो क्या होगा, देखिए हर पेरेंट्स लास्ट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम सबसे पहले ले आएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो हर पेरेंट्स, अब देखिए बहुवचन है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ सहायक क्रिया आर आएगी, तो हर पेरेंट्स आर, अब चेरिश का थर्ड फॉर्म लिखना है चेरिश्ड, फिर बाय लगा करके शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर आता है, शी का ऑब्जेक्ट हर लिखा है, यहाँ पर हर आएगा, ओके। हर पेरेंट्स आर चेरिश्ड बाय हर, अगर नेगेटिव बनाना है हर पेरेंट्स आर नॉट चेरिश्ड बाय हर, क्या अगर बनाना है तो आर हर पेरेंट्स चेरिश्ड बाय हर, राइट, ओके। टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, आई रिस्पेक्ट एवरी सेक्शन ऑफ पीपल, मैं हर दर्जे के लोगों की इज्जत करता हूं। अब देखिए एवरी सेक्शन ऑफ पीपल जो लास्ट में लगा हुआ है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसे हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है, एवरी सेक्शन ऑफ पीपल, देखिए बहुवचन है पीपल, इसलिए सहायक क्रिया आर आएगी, एवरी सेक्शन ऑफ पीपल आर रिस्पेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिस्पेक्टेड, फिर बाय, फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, मैंने मी लिख दिया, तो एवरी सेक्शन ऑफ पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय मी, ओके। एवरी सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय मी, क्या हर दर्जे के लोगों की मेरे द्वारा इज्जत की जाती है, तो आर एवरी सेक्शन ऑफ पीपल रिस्पेक्टेड बाय मी। देखिए नेक्स्ट है, द डिवोटीज वर्शिप लॉर्ड हनुमान, भक्त स्वामी हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब क्या होगा, हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान जी पहले आ जाएंगे, क्योंकि पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिख दिया था पैसिव वॉइस में, लॉर्ड हनुमाना, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी इज, क्योंकि भगवान हनुमान एक हैं इसलिए इज आ जाएगा, लॉर्ड हनुमान इज, अब वर्शिप की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्शिप्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा बाय द डिवोटीज, ओके। नेक्स्ट, शी कंज्यूम्स पॉइजन अंडर टेंशन, वह तनाव में जहर खा लेती है या पी लेती है। तो क्या आएगा, पॉइजन ऑब्जेक्ट है आपका, आप देख रहे हैं वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो पॉइजन पहले आएगा, पॉइजन, फिर क्या होगा, सहायक क्रिया आएगी इज, ओके, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट आ चुका है सब्जेक्ट की जगह, अब आएगी सहायक क्रिया इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, कंज्यूम की थर्ड फॉर्म कंज्यूम्ड हो गई, फिर अंडर टेंशन, इसके बाद
बाई सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो बाई हर हमने लिख दिया, शी की जगह हर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है वी लव हर, हम उसे प्यार करते हैं। तो देख रहे हैं हर लास्ट में लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हम पहले ले आएंगे, शी बना देंगे। हर को जब हम पहले लाएंगे, सब्जेक्ट इसका बनाएंगे हर का, तो शी हो जाएगा, राइट। तो शी, फिर सहायक क्रिया आएगी इज, फिर लव की थर्ड फॉर्म आएगी लव्ड, फिर बाई आ जाएगा और फिर वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, राइट। तो वी लव हर, शी इज लव्ड बाय हर, नेगेटिव शी इज नॉट लव्ड बाय हर, इज शी लव्ड बाय हर। ओके, देखिए नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज सम पॉलिटिशियंस वीकन द कंट्री, कुछ राजनीतिज्ञ देश को कमजोर करते हैं। अब क्या हो, कंट्री जो है पीछे जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये पहले आएगा, तो क्या आएगा भाई, द कंट्री इज वीकेंड बाय सम पॉलिटिशियंस। ओके, निगेटिव क्या होगा, द कंट्री इज नॉट वीकेंड बाय सम पॉलिटिशियंस। क्या अगर होगा, तो इज द कंट्री वीकेंड बाय सम पॉलिटिशियंस। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। आई होप इट इज क्लियर डियर फ्रेंड्स। देखिए जब भी पैसिव बनाएंगे तो लास्ट वाला पहले लगाना होता है, राइट। तो ये आप फार्मूला जरूर ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, यानी पीछे वाले पार्ट को सबसे आगे ले आते हैं, फिर सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई भी एक लगाते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में होती है वो लगा दी जाती है, फिर बाई लगा दिया जाता है, और फिर सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। इस तरह से आई एम कमिंग टू एन एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।